गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं रिवायु के प्रॉब्लम को लेकर। ये अक्सर कुछ उम्र होने के बाद भी इस तरीके की चीज़ें होती हैं, लेकिन ज़्यादातर अब हर किसी को इस तरीके की दिक्कतें उत्पन्न होने लगी हैं। तो सबसे पहले हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे, आखिर ये रिवायु की समस्या होती क्या है और इसके उत्पन्न होने के कौन कौन से कारण हैं? देखिए, रिवायु जो है, जब खाया पिया पूरा पचता नहीं है, कच्चा रस जोड़ों पे जाके रुकता है, तो वहाँ से खून का दौरा जो चलता है वो रुक जाता है जी। और फिर वहाँ पे भयंकर दर्द होता है, कंधे बिल्कुल जाम हो जाते हैं, टांग बिल्कुल अकड़ जाती है और ज़्यादा करे बाईं साइड पे होता है। और गजब की बात यह है कि कई लाख में किसी एक का दिल बाईं साइड के बजाय दाईं साइड भी है। जी जी जी। जिस साइड दिल होगा उसी साइड रिवायु होगा। जी, इस तरीके के होता है। हाँ जी। अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि जब आपका खाने का टाइम नहीं है और जो मन में आया वो खा लिया, अब वो पचा नहीं, कच्चा रस जाके जहाँ पे रुक गया वो हिस्सा जाम हो गया। जी। जब वो जाम होता है तो डॉक्टर लोग जो हैं, वैद्य हकीम सब कहते हैं आपको रिवायु है। अब इसका उपचार आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में बिल्कुल नहीं है, चाहे ऑपरेशन करें चाहे जो मर्जी करें। क्योंकि मेरे पास जब रोगी हर जगह थक करके आता है और मैं दवाई देता हूँ, उसी दिन उसको 10 से 15% आराम मिलता है, तो एक ही बात कहता है कि स्वामी जी, हम तो ये सोचते हैं कि जो कुछ है वो मेडिकल साइंस में, आयुर्वेद में कुछ नहीं है। तब मैं उनको समझाता हूँ कि देखिए, आयुर्वेद में सब कुछ है, एलोपैथिक में सिर्फ बिजनेस है। जहाँ पे आपको तकलीफ है उसको कुछ समय के लिए आंख को सुन कर सकते हैं, रोग को काट नहीं सकते। परंतु यहाँ पे आयुर्वेद में हर एक रोग को ऐसे समाप्त करते हैं जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। अब आपको रिवायु का दर्द है और आप इतने परेशान हो चुके हैं कि आपको चारपाई पे एडी रगड़ने के लिए मजबूर हो गया, तो इसमें आपको डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, एक्सरा MRI CT स्कैन कराने की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत अब गाय के घी की और अदरक की। अदरक दो किस्म का होता है, एक जाड़े वाला होता है, एक बिना जाड़े वाला होता है। तो अदरक आपने बिना जाड़े वाला लेना है। आप 50 ग्राम अदरक प्रतिदिन गाय के घी को गर्म करें और उसमें 40 से 50 ग्राम अदरक छोटे छोटे टुकड़े करके उसके अंदर उबाल लें। अब जब वो घी के अंदर अच्छी तरह गर्म हो गया, बादामी रंग उनका हो गया, नीचे उतार लें। अब इसमें नीचे उतार के काला नमक, काली मिर्च, जीरा, अजवाइन और बड़ी इलायची, ये सारी चीज़ें कूट के पीस के पाउडर मिला के उसमें मिला दें ताकि आपको खाने को टेस्टी लगे। आज इसमें 4-5 बूंद नींबू की डाल दें। अब इस 50 ग्राम को खाने में आपने कम से कम आधे घंटे का समय लगाना है। अब 2 घंटे तक ना आपने कुछ खाना, ना कुछ पीना, ना आराम करना। 2 घंटे के बाद आप नवाया पानी पी सकते हैं, उसमें भी लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के। तो आपको एक ही खुराक में कम से कम 15% परिवर्तन आ जाएगा। दूसरी खुराक शाम को फिर ले और अपने खाने का टाइम बांधे कि दिन का खाना आपका 10 बजे तक हो जाना चाहिए और ताज़ा खाना, गरम गरम खाना खाना। दाल है, सब्जी है, छिलके वाली, परंतु दाल सब्जी में छौंक नहीं लगाना। आटा जो भी आपने खाना, एक अनाज नहीं खाना, उसमें 4-5 अनाज इकट्ठे कर दें।
और जो भी आपने आटा पिसाना है, इसको शनिवार के दिन पिसाना। उसमें काले चने ज़रूर डालने हैं। 50 ग्राम अजवाइन भून करके, 100 ग्राम तिल भून करके भी ज़रूर मिलाना। अब इस आटे को ऐसे पिसाना है जैसे नदी के किनारे का रेता हाथ में लेने से सरकता है, ऐसे सरके, गोल आटा बोलते हैं उसको। अब इस आटे को छानना नहीं। जब आपने खाना खाना है तो इस आटे को जितनी का भूखा उतना दे के सख्त गूंद करके खुले पानी के अंदर रख दें। इतने में दाल है, सब्जी है, जो भी आपने खानी उसको बना लें। परंतु दाल सब्जी कुकर के अंदर नहीं बनानी। मिट्टी का बर्तन हो तो सोने पे सुहागा, नहीं तो पीतल का बर्तन लो जिसमें कलई है, या स्टील का बर्तन ले लो, या तांबे का बर्तन ले लो जिसमें कलई का रखी है। परंतु तंग मुंह वाला होना चाहिए, खुले मुंह वाला नहीं। और इसमें भी धीमी आंच पे ढक्कन दे के इसको पकाना है, खुले ढक्कन से नहीं। जितनी भाप ढक्कन से अंदर रुकेगी उतना इसमें लाभ ज़्यादा होगा। अब जब आपकी सब्जी या दाल पक गई, उसके बाद उस आटे को पानी से निकाल के दोबारा गूंदें। अब जो आपने सख्त आटा रखा था बिल्कुल नरम हो गया, जो इसके कण थे वो पानी के अंदर जाके बिल्कुल मुलायम हो गए। अब इस आटे की रोटी बना के आप जो दाल सब्जी कोई भी चीज़ बनाए उसको थाली में डाल के गर्म गर्म रोटी को उसके अंदर डाल देना। जब रोटी बिल्कुल गल जाए, जैसे सूप पीते से पीनी पड़े, ग्राही नहीं चबानी। और इसमें 2 गिलास गर्म पानी 15 से 18 डिग्री, उसमें लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है। इसका नियम है कि यदि आपने रोटी बना के रखी, मसल के खा रहे हैं, तो 2-4 ग्राही खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। यदि आपने सूप की भांति इसको गला दिया तो जो 2-4 घुट सूप के पिए, फिर 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, आप खाना खाने में 1 घंटा लगाते हैं तो 15 दिन में आपका रीढ़ बाइयों का दर्द यदि 20 साल पुराना भी है तो 50% की कमी आ जाएगी। 1 महीने में आपका रोग बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। परंतु खाना खाने के बाद दातन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठ जाएं। 5 मिनट के बाद 10 मिनट घूम करके आप सब आसन लेट जाएं 20 मिनट के लिए। फिर 5 मिनट के लिए बाएं साइड करवट लें, 3 मिनट के लिए दाएं साइड करवट लें और उठ करके जो भी आपने काम करना हो करें। आप स्वयं पहले दिन अनुभव करेंगे कि आपका दर्द जो है बिल्कुल धीमा पड़ गया। जो नसें खींचती तो खींच नहीं रही। और ऐसे रात्रि का खाना दिन अस्त होने से घंटा 1.5 घंटा पहले खा लें। खाना खाने के बाद 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठ करके उठे, कम से कम आधा घंटा आप चलें, सैर करें। आधे घंटे के बाद आपको 1.5 घंटा विश्राम करना अति आवश्यक है। उसमें चाहे आप धार्मिक सीरियल देखें, चाहे धार्मिक किताबें पढ़ें, चाहे परिवार अड़ पड़ोस से बातचीत करें, वो आपकी इच्छा है। 9 बजे करेक्ट आपको सो जाना है और सुबह 4 बजे आपकी जाग ऐसे खुलेगी जैसे घड़ी पे अलार्म लगा। 4 बजे उठ के ही आप फटाफट अपना पेट साफ करें। यदि आलस किया तो कपड़े भी खराब हो जाएंगे। पेट साफ होने के बाद दातन कूड़ा करके आधा घंटा कपालभाति, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 1 घंटा लोन बलोन आप करते हैं तो आपका रीढ़ बाइयों का दर्द ऐसे समाप्त होगा जैसे तेज बारिश आने पे नदी में बाढ़ आके नदी के किनारे का कूड़ा करकट सब पानी में भाव में बह जाता है और नदी का किनारा बिल्कुल साफ हो जाता है। और जहाँ भी पानी खड़ा है वहाँ पे बिल्कुल नीलापन दिखाई पड़ता है, उसमें किसी किस्म का कचरा दिखाई नहीं पड़ता। ऐसे अंदर की इसकी धुलाई हो जाती है। परंतु ये काम आपका 2 दिन या 4 दिन का नहीं है। जब तक आपका रोग पूरा समाप्त नहीं हो तब तक की क्रिया करनी है। परंतु पंखे, कूलर, एसी से दूर रहना, चाय, कॉफ़ी, मीट, अंडा, मछली, इससे दूर रहना, आर्टिफिशियल चीज़ों से दूर रहना। सीजन के फल हैं, यदि आपके घर में हैं तो आप उनको खा सकते हैं।
बाज़ार से यदि आप फल लाते हैं तो पहले उनको गर्म पानी से धोएं, फिर उसके बाद ताज़े पानी से धो के कम से कम 1 घंटे का रेस्ट देने के बाद तब उसको प्रयोग करना है। जिस फल का छिलका पतला है वो छिलके के साथ खाना, जिसका छिलका मोटा है जैसे केला है, संतरा है, तो इनका छिलका निकाल के लेना। यदि आप इस क्रिया को प्रतिदिन 12 से 2 के अंदर करते हैं तो आपका रीवायु का दर्द चाहे 20 साल पुराना है, 1 महीने में हमेशा के लिए जड़ से समाप्त हो जाएगा। और इसमें मार्च के लिए तेल लेना है आपने। तेल, तिलों का तेल 1 किलो, लहसुन छील करके 1 किलो। अब इसको स्टील की कढ़ाई के अंदर डालना जिसमें कम से कम 5 या 6 लीटर पानी आता हो। अब धीमी आंच पे तेल को इसको गर्म करें। जब तेल उबलने लगे तो इसमें 50-50 ग्राम लहसुन डाल करके जब बादामी रंग का हो जाए तो इसको निकालते जाएं, नया डालते जाएं। अब आपका 1 किलो का तेल जो है वो आपके पास 650 या 700 ग्राम रहेगा। 250-300 ग्राम तेल जो है इसका वो जल जाएगा। अब इसके अंदर आपने सौंठ, लौंग, जवित्री, जायफल, बच, कड़वी कुठ, केसर, ये 7 चीज़ें इसके अंदर डाल के उबालनी है, परंतु केसर को नहीं कूटना, बाकी सब चीज़ें दरदरी कूट करके एक सूती कपड़े में ढीली गांठ बांध के इस तेल के अंदर डालनी। अब 3 घंटे आपने इसको धीमी आंच पे उबालते रहना। अब तेल का जो है गर्माहट जब इनके अंदर जाएगी तो ये चीज़ों का असर तेल के अंदर आएगा। जब तेल के अंदर ये असर आएगा तो तेल के अंदर इसके जितने भी गुण और सारे के सारे आ जाएंगे। अब आप 3-3.5 घंटे के बाद आंच बंद कर दें, इसको ठंडा होने दें। जब 15 से 18 डिग्री गर्म रह जाए तो उस गांठ को निकाल करके उसका तेल बिल्कुल निचोड़ लें और जो आपका मसाला बचा है इसको आप पीस करके पाउडर बना लें। पहले आप इस तेल के अंदर देसी कपूर डालना आपने 50 ग्राम। अब इसको चाहे लाल रंग के प्लास्टिक के डब्बे में रखें, चाहे कांच की बोतल में रखें, जैसे कोका कोला की बोतल होती है या बियर की बोतल होती है लाल रंग की, ऐसी बोतल में। और 40 दिन तक इस तेल को धूप में रख करके दिन में 2 बार इसको हिलाना है। अब इसमें से 30-30 ग्राम तेल सुबह शाम अच्छी तरह मालिश करनी। सुबह नहाने के बाद करनी है, रात को सोने से 1 घंटा पहले करनी है। अब आपका रीवायु का दर्द ऐसे समाप्त होगा जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट हो।